नगर पालिका चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। धार शहर में 18 स्थानों पर भाजपा के पार्षद जीते हैं, 3 निर्दलीय जीते हैं, तो वहीं कुछ स्थानों पर कांग्रेस भी जीती है। इस विषय चर्चा करने के लिए हम यहाँ वरिष्ठ पत्रकार जो सब हैं चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर परिषद किसकी बनना तय है, किसकी परिषद बनेगी और क्या क्या समीकरण बदलेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार छोटू शास्त्री जी हैं, चर्चा करेंगे आगे परिदृश्य क्या हुआ इस मामले में। मंडी जी देखिए, नगर पालिका चुनाव आज समाप्त हुए और इस समाप्ति के बाद एक बार फिर धार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नीति और नियत पर मोहर लगाई है और लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में विघटन है और बहुत कम सीटें आएगी, लेकिन सारी चर्चाएं निर्मूल साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से नगर पालिका बनाने की ओर जा रही है और यहाँ तक कि जो 3 निर्दलीय जीते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के बागी है। अंततः वो भी रूठे हुए हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व अपने में मिला लेगा। यानी कि कांग्रेस के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली पक्ष ये रहा कि इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति होने के बावजूद कांग्रेस अपना बहुत अच्छा परचम नहीं लहरा पाई और यह कांग्रेस जनों को निश्चित तौर पर सोचने को मजबूर कर रहा है कि आखिर क्यों नहीं कांग्रेस यहाँ पर लीड ले पाई। बिंदु यह भी रहा कि जो मौजूदा अध्यक्ष नगर पालिका के थे वे भी सामने नहीं आ पाए। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की नगर पालिका थी, उन्होंने कितना काम किया ये भी मतदाता तक नहीं पहुंचा पाई कांग्रेस। और यहाँ तक कि न तो कोई घोषणा पत्र बना पाई सीधा कि जिससे लोगों को लगे कि भैया कांग्रेस को वोट दिया जाए। कांग्रेस सिर्फ अपने पराये में लगी रही और अंततः वही हुआ जो हमेशा होता रहा है। 2 दशक से जो गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिलती थी वो इस बार भाजपा में देखने को मिल रही थी, बावजूद इसके भाजपा चुनाव जीती है। किस प्रकार लेंगे इस मामले को? निश्चित रूप से इस बार भाजपा में भारी गुटबाजी देखने को मिली और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कांग्रेस के कई जो सीनियर नेता थे, आप समझ लें कि उनकी स्थिति बिगड़ गई है ना। और कई युवा नेता आगे आए और गुटबाजी भाजपा में बहुत ज़्यादा ऐसी, मेरा ख्याल है कि मैंने 4-5 नगर पालिका के चुनाव देखे, पहली बार भाजपा की इतनी बड़ी गुटबाजी सामने आई। और कांग्रेस को इतना अच्छा मौका मिला, इसके बाद भी कांग्रेस अपना कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई। न कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोई बाजार में निकले, न कांग्रेस का कोई बड़ा सीनियर लीडर धार में आके कोई आमसभा ले पाया। और मुख्यमंत्री भाजपा के आए और निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनी। तो भाजपा गुटबाजी देखी जा रही थी और कांग्रेस एक मतों को लड़ रही थी, बावजूद इसके भाजपा की परिषद बन रही है। आप इसको किस प्रकार से लेते हैं, क्या कारण हुआ जिससे ये इस प्रकार का परिदृश्य बन गया? निश्चित तौर पर जैसा मेरे वरिष्ठ साथियों ने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी नीति, अपनी रीति और अपने पिछले जो उनको जनादेश मिला था, जो मैंडेट मिला था, कांग्रेस उस पर जनता के बीच में उन मैंडेट को लेकर के नहीं जा पाई। और कहीं ना कहीं आज भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो स्वाभाविक है कि मतदाताओं का जो मोह है वो भाजपा के प्रति है। भाजपा की विकास, भाजपा की स्पष्टता और भाजपा कहीं ना कहीं धार जिले के अगर पूरे परिणाम 9 नगरीय निकाय के परिणामों का हम विश्लेषण करें तो कांग्रेस 6 परिषदों पर काबिज हो रही है। तो कांग्रेस के लिहाज से अगर पूरे ज़िले का हम लोग समीकरण देखें, पूरा एनालिटिक अप्रोच की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस धार जिले में कहीं ना कहीं परिषदों की दृष्टि से बहुमत में है, लेकिन धार नगर पालिका जो कि जिला मुख्यालय की है वहाँ पर भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए धार नगर पालिका में काबिज हो रही है। और ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी के प्रति जो जनमानस बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसके प्रति भी परिणाम है। और धार हमेशा से ही भाजपा का परंपरागत गढ़ रहा है और मुझे लगता है कि जनादेश कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतन करना होगा धार नगर पालिका को लेकर के कि वो काबिज होने के बाद भी जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाई, न कोई अपने स्टार प्रचारकों को लेकर के आ पाई, न उन्होंने कहीं अपना मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र कहीं उन्होंने जारी नहीं किया। तो ये बहुत सारे बिंदु है, पर फिर भी ओवरऑल जिले की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस अभी बढ़त पे दिखाई दे रही है। जिले में कांग्रेस बढ़त पे है, लेकिन धार में कांग्रेस की जो स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है।